जूते की नोक दिखाई, झगड़े की पूरी कहानी सामने आई। लेकिन आउट हो जाने के बाद इस तरह के रिएक्शंस देना, ये मैं समझता हूं कि शायद इखलाकियात से ये गिरी हुई हरकत थी जो सूर्यवंशी ने की है। मगर इस मैच में गालम गलोच हुई और एक आगाज किया भारत ने और उसको जिसे बोलते हैं ना अंजाम तक पहुंचाया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, पाकिस्तान के गेंदबाज ने एग्रेसिवली उन्हें कुछ कहा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को पसंद नहीं आया। वैभव सूर्यवंशी का इशारा ऐसा था मानो अपने पैर का जूता दिखा रहे हो कि तुम मेरे पैर के धूल जैसे हो। में बाकी पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वैभव सूर्यवंशी, मतलब तुम्हारे खिलाड़ी कर ले तो जायज है, वैभव सूर्यवंशी कर दें तो वो नाजायज हो जाता है इनके लिए। अब जाहिर सी बात है, नाम इतना है बंदे का, 14 साल के लड़के ने आतंक मचा रखा है दुनिया। दौरान भी देखे, खासकर जब पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जब ओपन करने गए हमजा, उनको जब पटेल ने आउट किया तो आपने सेंड ऑफ देखा होगा किस अंदाज से दिया, यूं किया था। मगर आप ये नहीं जानते कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जब सुमैर, मिन्हास और हमजा ओपनिंग कर रहे थे तो भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत गालम गलोच की थी, ठीक ठाक किस्म की बदतमीजी जिसे आप कह सकते हैं वो की थी। अंडर 19 सतह पर इस तरह का मामला बहुत कम होता है, बल्कि इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था अंडर 19 का भी, जो भारत जीता था, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी एक खिलाड़ी के शायद सुबहान थे, उनके जूते के लेसिस टाई किए थे चौहान ने, जो कि इंडियन खिलाड़ी है। बहुत लोगों ने तारीफ की थी कि यार एक अच्छी चीज़ है। मगर इस मैच में गालम गलोच हुई और एक आगाज किया भारत ने। इस तरह का मामला बहुत कम होता है, बल्कि इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था अंडर 19 का भी, जो भारत जीता था, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी एक खिलाड़ी के शायद सुबहान थे, उनके जूते के लेसिस टाई किए थे चौहान ने, जो कि इंडियन खिलाड़ी है। बहुत लोगों ने तारीफ की थी कि यार एक अच्छी चीज़ है। मगर इस मैच में गालम गलोच हुई और एक आगाज किया भारत ने और उसको जिसे बोलते हैं ना अंजाम तक पहुंचाया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। जब हमजा आउट हुए तो पटेल ने आउट किया और बड़ा बुरा सेंड ऑफ भी दिया, फिर ठीक ठाक किस्म की गालम गलोच की उन्होंने। पाकिस्तानी खिलाड़ी जाहिर आउट हो गए, चल दिए थे। उसके बाद जब भारतीय खिलाड़ी बैटिंग करने पे आए और जब आयुष मात्रे को आउट किया तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, आपने शायद विजुअल्स में थोड़ा ही देखा होगा कि एक मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भी ठीक ठाक किस्म की आंखें दिखाई हैं, मगर आप शायद ये नहीं जानते कि उसको घर तक भी छोड़ के आए थे। यानी ड्रेसिंग रूम जो भारत का है वहां तक उसको छोड़ के आए हैं और टका के जिसे बोलते हैं ना सूद समेत वापस करना, वो काम किया। अगरचे मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं, मैं इस चीज़ को लेके कहूँगा ठीक है बराबर हिसाब किया, मगर मैं बीइंग जर्नलिस्ट अंडर 19 सतह पर ऐसी चीज़ उम्मीद नहीं रखता। अगेन उसका आगाज भारत ने किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फिर जिसे कहते हैं ना कि अच्छी खासी बीच में इंटरेस्ट के साथ उसको वापस किया। उसके बाद सूर्यवंशी और अली रजा का भी हुआ, बल्कि जब मात्रे को सेंड ऑफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया, जो उसका स्वागत किया, उसके बाद जो थे सूर्यवंशी, उसने अंपायर से कंप्लेन भी की। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सूर्यवंशी का भी जरा तबीयत दुरुस्त की, तो ये हुआ। देखने वाले को शायद बड़ा महसूस भी हुआ, लेकिन आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर जब वो मैच दिखाया जा रहा था ये चीज़ें छुपाई गई थी। अमूमन होता है ताकि इसको ज़्यादा वो मामला ना बन पाए, तो ब्रॉडकास्ट में चीजें छुप जाती हैं, मगर जो ऑन ग्राउंड होता है वो और देखने को मिलती हैं। लेकिन आउट 14 है, 14 साल का लड़का है, वो बहुत यंग है, तो मतलब 14 साल वाली कहानी कब तक चलेगी? हम 14 साल का सुनते सुनते उसको हम दूसरा तीसरा साल आ चुका है, अभी भी हम यही सुन रहे हैं कि 14 साल का है सूर्यवंशी, लेकिन हमें उसकी एज से लेना देना नहीं, वो 14 साल का हो या 15 का हो या 16 का हो। लेकिन लास्ट लाफ बॉलर की बनती है। अली रजा की लास्ट लाफ थी और आउट हो जाने के बाद जो बाहर जाके सूर्यवंशी का चेहरा बना हुआ था वो स्क्रीन पे आपके सामने। मैं कोई नफरत नहीं फैलाना चाहता, मैं रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। ये चेहरा था बाहर बैठे हुए इसका सूर्यवंशी का। तो ग्राउंड के अंदर आप ये शो कर रहे हो कि आप मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो, और ग्राउंड से बाहर जाके आपका चेहरा लटका हुआ है, इतना ही अपने ऊपर मान है, तो फिर जितवा के जाते अपनी टीम को। सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, अगर क्रीज पे खड़े होते आप जितवा के जाते अपनी टीम को, मतलब वहां तो पाकिस्तान हावी हो गया था, पाकिस्तानी बॉलर्स हावी हो गए थे, उन्होंने इतनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, वहां पे तो सबको सांप सूंघ गया था। लेकिन वहां पे इस तरह की हरकत करके कुछ मतलब अच्छा किया नहीं है। और जिनको ये कहा कि पांव की जूती के बराबर नहीं, वो ट्रॉफी ले गए तुम्हारे हाथों से और तुम उनको ये इस तरह के इशारे कर रहे हो, तो ये कोई इंसानियत नहीं थी, ये इखलाकियात से गिरी हुई हरकत थी। आयुष महात्रे के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे थे और आयुष महात्रे जो है उसने मतलब वापस पलटे और उसने खड़े होकर पूछा कि क्या कहा तुमने, क्या बोले हो तुम। मतलब शायद उनको कुछ फील हुआ होगा उसको कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कुछ उनको गलत बोला है या कुछ गलत कहा होगा, ऐसा उसको फील हुआ होगा। और इसी बीच में ये सूर्यवंशी भी उस टाइम क्रीज पे थे, मतलब पहला विकेट वो मल्होत्रा वाला गिरा था, सॉरी महात्रे वाला गिरा था, आयुष महात्रे वाला, और उस टाइम नॉन स्ट्राइकर एंड पर यही खड़े हुए थे
सूर्यवंशी। तो शायद उसी टाइम सूर्यवंशी ने अपने माइंड के अंदर ये बात बिठा ली होगी कि मैं ऐसी हरकत करूंगा, हो मे भी ऐसा हो गया हो। अभी दोस्तों अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हुआ, उसमें वैभव सूर्यवंशी के कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं जिसमें वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान का जो गेंदबाज है अली रजा, उसके बीच में कुछ बहस हो रही है और फिर वैभव सूर्यवंशी उसको अपना जूता दिखाते हैं। अब ये बात तो क्लियरली समझ में आ सकती है कि पाकिस्तानी अपनी हरकतों से कभी बाज आएंगे नहीं, वो हमेशा कह सकते हैं कि छेड़ने की कोशिश करेंगे भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय बल्लेबाजों को। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं, वो जा रहे होते हैं, फिर पाकिस्तान के गेंदबाज की तरफ से गाली गलौज की जाती है जिसका जवाब वैभव सूर्यवंशी देते हैं। इसके एवज में बाकी पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वैभव सूर्यवंशी, मतलब तुम्हारे खिलाड़ी कर ले तो जायज है, वैभव सूर्यवंशी कर दें तो वो नाजायज हो जाता है इनके लिए। अब इसमें कई भारत के भी कुछ पत्रकार हैं, वो भी कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी ने क्या कर दिया, क्या उन पत्रकारों को पहले अपनी जरा डिटेल खंगाल लें, फिर देखते हैं उनका क्या होता है। अब दोस्तों इसमें रिसेंट जो वीडियो सामने आया है उसमें वैभव सूर्यवंशी जब जा रहे हैं तो वैभव सूर्यवंशी की काफी ज्यादा बूइंग हो रही है, मतलब पाकिस्तान के सपोर्टर जो हैं वो उनको बू कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक 14-15 साल के लड़के को, चले 16 साल के भी लड़के को इस तरीके से बू करना क्या पाकिस्तान की क्राउड को शोभा देता है? ये पाकिस्तान की वही क्राउड है जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको पता होगा ना, पाकिस्तान के चाहे लंदन में बस जाएं चाहे यूएई में बस जाएं, औकात इनकी एक जैसी ही रहती है। याद होगा ना, विराट कोहली को बोल रहे थे कोहली ओली, जब शमी को गुस्सा आ गया था फिर आए थे, फिर वापस लेके चले गए थे उनको। फिर उसी विराट कोहली ने 2022 में इनके मुंह पर ऐसे छक्के मारे थे ना हारिस रऊफ के ऊपर, आज तक रोते फिर रहे हैं ये पाकिस्तानी। अब ये वही हरकत वैभव सूर्यवंशी के साथ कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को बू कर रहे हैं। अरे गेम ऑफ क्रिकेट है, एक जीतेगा एक हारेगा, तुम क्यों बू करने चले जा रहे हो? इससे दोस्तों पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जाहिल मानसिकता का और जिहादी मानसिकता का पता लगता है कि एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, 14-15 साल का लड़का जा रहा है, उसने मैच खेला, वो नहीं जीता, उसको आप बू करने के लिए सारे के सारे वहां पे, मतलब सारा झुंड आपका वहां पर आ गया, गीदड़ों का झुंड, और उसको बू कर रहे हो आप। ये सलीका है पाकिस्तान के क्रिकेट का, ये लग रहा है। इसके बारे में तो किसी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ने वीडियो नहीं बनाया, इसके बारे में तो भारत के कुछ पीआर जर्नलिस्टों ने कोई वीडियो नहीं बनाया। बनाते इसके बारे में वीडियो तो पता लगता भाई हम भी जाने। आप वैभव सूर्यवंशी को पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टारगेट कर रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं और इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी जो है कायदे में नहीं रहता, ये नहीं रहता। अरे वो तो बात की बातचीत है, जो उसके साथ हो रहा है उसके बारे में भी तो कुछ बोलो भाई। कहाँ है वो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो वैभव सूर्यवंशी को भला बुरा कह रहे हैं, वो ये भी तो देखें ना भाई, तुम्हारे क्रिकेट फैंस क्या कर रहे हैं वहां पर जाकर, एक लड़के को बू कर रहे हैं वहां पे आकर भारी संख्या में। वो लड़का क्या करेगा बताओ मुझे। और क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने आती सी शुरुआत करी थी, 2-3 छक्के मार दिए थे शुरुआत में, टांग दिया था, पहला ओवर ही जबरदस्त आ गया था इंडिया के लिए, मेरे ख्याल से 20-21 रन आ गए थे। उसके बाद अब तो चौड़ में दिखाते हैं, चौड़ में आते हैं, और ये वही हाल है। याद है आपको जो मैं एशिया कप के टाइम पे आपको स्टोरी सुनाता था ना कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत तोड़ा था शहनशाह अफरीदी को, स्पेसिफिकली ये शुभमन गिल ने शहनशाह अफरीदी को बहुत तोड़ा था उस समय पर। और अब ये अगली कहानी बनने वाली हूं, मैं आपको आज ही बता रहा हूं, ये आपको 2-3-4 साल बाद मिलने वाली है अगर ये पहुंच पाया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी तो आ जाएगा इंडियन टीम में। सवाल इसको लेकर है, ये अली रजा अगर आता है तो फिर आपको एक कहानी और देखने को मिलेगी, और ये कहानी आपको देखने को मिलेगी बिटवीन दीज। रही है ना, उसको अपनी शॉटों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके पास एज ऐसी है कि उस पे जितना जल्दी वो सीख जाएगा, जितना अच्छा हो जाएगा, उतना उसके लिए भी अच्छा और इंडिया की क्रिकेट के लिए भी अच्छा। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें करने से ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा, ना उनको कोई पड़ेगा, वो प्लेयर्स को नुकसान होगा। असल बात यह है कि हम इस वक्त अपने लड़कों की तारीफ जो बार बार कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि इनका बेचारों का कोई एक्सपोजर ही नहीं है, वो रॉ टैलेंट पे इतना अच्छा खेल गए। और जाहिर है सूर्यवंशी की तो पता नहीं कब से तारीफ चल रही है, समीर मिनाज तो इसी इवेंट में दुनिया को नजर आया ना। तो खैर एनी हाउ, बच्चे दोनों ही अच्छा खेले, आज उन्होंने गलतियां की, इन्होंने गलतियां नहीं की। और दूसरा, हाँ, जो मैं एक पॉइंट दोबारा से करना चाह रहा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोर एट दिस लेवल इज फैंटास्टिक। मुझे लगता है सिर्फ सरफराज ही क्यों, यूनुस खान हो, मिसबाह उल हक हो, इंजमाम हो, इवन उमर गुल हो, आप हो, मतलब ये जो मेंटोर का सीन है ना कामी भाई, मुझे ये फील होता है कि अंडर 19 के बच्चे ना जीतने के साथ साथ अपने हीरो को इंप्रेस करने के लिए भी खेलते हैं। आपको याद है जब अंडर 19 के साथ राहुल द्रविड़ होता था, इंडियन टीम क्या नजर आती थी, वो वाली जो इंडियन टीम थी। सही है, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा स्टार बैठा हुआ है। अब क्या सरफराज ने इन बच्चों को नहीं बताया होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले ग्रुप मैच हारे थे इसी तरह से वन साइडेड, और फिर फाइनल जाके जीते थे, तो तुम भी कर सकते हो, ये हो सकता है, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। मेंटोर होना, हेड कोच होना, ऐसा नाम तो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे हेड कोच शाहिद अनवर है, आप देखें कि उनकी कितनी मेहनत है, उन्होंने कितना काम किया है। राव इफ्तिखार बॉलिंग कोच है, वो बॉलिंग आज देखें कितनी अच्छी हुई है। मंसूर अमजद काफी अरसे से इस सिस्टम के साथ है, ग्रास रूट लेवल पे बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त ये एफर्ट है पूरी मैनेजमेंट की, लड़कों को मोटिवेट करना। पहली हार के बाद, इंडिया के बाद, कोई आपको पता है कि बड़ा मुश्किल हो रहा था
वो हार भूलना हम लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इन बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये खेले हैं कि कितना क्रिटिसिज्म सिस्टम पे हो रहा था, सब पे हो रहा था। तो ये चीजें अच्छी हैं और इन्होंने मेहनत की है। यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, मैं एज अ प्लेयर, एज अ मेंटोर टीमों के साथ भी रहा हूँ, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि किसी एक बंदे की वजह से, ये कलेक्टिव एफर्ट है मैनेजमेंट की, हाँ, जाहिर सी बात है, इन सबको क्रेडिट देना चाहिए। 100%। और ड्रेसिंग रूम में ग्रास रूट लेवल पे मैंने शुरू में कहा ना कि ऐसा नाम जरूर होना चाहिए बच्चों के साथ। भाई ये एक एक वरना- चीज सब छोटा छोटा मिला के बनती है ना, एक एक बिल्कुल। चीज, जैसे ये टीम गेम ग्राउंड में है, ये बाहर भी उसके पीछे सारी टीमें सब लगे हुए हैं, वो और हर मेरी बॉक्स पे request किक होता है सबसे- तब अंदर परफॉर्मेंस आती है। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी मैं जो देख रहा हूँ ना, सिर्फ ठीक है उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, पाकिस्तान का बेस्ट कप्तान रहा है, जीता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सिर्फ एक बंदे को नहीं, सबसे पहले हक इन बच्चों का, इनको जितना हम अप्रिशिएट करें उतना कम है। इन्होंने ग्राउंड में जाके पैनिक नहीं हुए, एक डिफरेंट टीम लगी है, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट है, जैसे इस मैनेजमेंट ने, पूरी मैनेजमेंट ने इन काम लड़कों को किया इनके मोटिवेट साथ, किया सही हारने बात के है। बाद। तो देखिए मेरे ख्याल से हमने तो सबका नाम लिया ना, हमने इस टाइम पे अजहर को भी नहीं भूले हम, क्योंकि काफी हाँ, टाइम से अजहर- अजहर काम कर रहा था, अभी 1-1.5 महीने पहले ही तो छोड़ा है, तो सबको याद बिल्कुल। रखना चाहिए, सबकी कंट्रीब्यूशन है। और इन बच्चों से सिर्फ यही मेरा खैर आपकी बात जरा ज्यादा सुनी जाएगी, मेरा भी इन बच्चों से यही कहना है, स्टे हम्बल, स्टे फोकस्ड। ये पहला स्टेप है जिंदगी में कामयाबी का। अभी और- आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। बिल्कुल। और जाते जाते इस बात अगले टॉपिक पे जाए, मेरे रिक्वेस्ट मीडिया से, लोगों से, इनके पेरेंट्स से, इनसे भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी है, क्रिकेट के जो डिसीजन लेने वाले उन पे भी है, कि प्लीज कोई कंपेन ना चलाएं कि इसको टीम में ले लो, अभी ले लो, हाँ, अभी ले लो, please, अभी इनको बिल्कुल, 2 साल 100%। 3 साल डोमेस्टिक ओवरों तक, 20 ओवरों तक नहीं, 50 ओवरों तक, फिर इंडिया ने बैटिंग करनी है 50 ओवरों तक, फिर इस तरीके से, तो वो फिर जाहिर है कि जरा एक्सपीरियंस मैटर करता है। इंडिया के लड़के अगर गेम को डीप लेके जाते तो फिर कोई चांस था। वो ओपनर वैभव, उसने किया 10 गेंदों पे 24, और माथुरे साहब भी, और वो जॉर्ज वगैरह कुछ कोशिश की, लेकिन आपने ये 10 ओवर का मैच नहीं है, 20 ओवर का नहीं है, 50 ओवर का है, तो ठीक है थोड़े ऊपर से रन तो तेज आए, लेकिन गेम को डीप लेके जाना है, तो वो नहीं लेके जा सके। तो अच्छे वैभव सूर्यवंशी ने ऊपर से अच्छे चौके मारे, 10 गेंदों में 22-24, बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद फिर विकेटें जो गिरने लगी, एक के बाद एक, और सीधा फिर हाथों में कैच जाने लगे, और फिर उसके बाद मुड़ के देखा नहीं, और ये तो 150 बड़ी मुश्किल से हुआ है। वो एंड पे दविंद्रा ने चौके मार दिए, और हाईएस्ट स्कोरर वही है इनिंग्स का, वरना तो जो कहानी है वो पहले ही खत्म हो जाती है, और हाईएस्ट मार्जिन के साथ मैच हारना था, और अली रजा ने बहुत शानदार